हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा छठवीं की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि विज्ञान विषय की है और मार्च की है। ध्यान रखना है आपको, मार्च की वर्कशीट है। इसके पहले हम लोग कक्षा छठवीं की गणित और हिंदी की वर्कशीट सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर आपको यहाँ पर आई टैब दिख रहा होगा। इस आई टैब में देखकर यहाँ पर आप आई टैब पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम विज्ञान का सॉल्व देखेंगे कक्षा छठवीं। तो आपको अपनी वर्कशीट निकाल लेना है और साथ में सभी प्रश्नों के आंसर लिखते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, तो प्रश्न क्रमांक 1 को ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है कि कॉलम ए दिए गए हैं, घटकों के कॉलम बी भी दिए गए हैं, तो इनके स्रोत खोज कर लिखना है। तो सबसे पहले कॉलम ए की बात करें तो कॉलम ए के यहाँ पर लिखे गए हैं, और इसके बाद बात करें कॉलम बी की, तो कॉलम बी के आंसर यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आप जल्दी से सभी को नोट कर लीजिए। जिसमें फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट दिया गया है, तो इसका शक्कर केंद्र चीनी सादा अनाज दिया गया है। इसमें प्रोटीन दिया गया है सेकंड नंबर पे, तो दाल है, मटर, मूंगफली, अंडे, वसा, पनीर, सरसों का तेल, विटामिन, आंवला, संतरा, नींबू। तो इस प्रकार आप इसका आंसर जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, तो प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है कि पहेली को 2 छड़ें दी गई हैं, यानी कि पहेली को 2 समान छड़ें दी गई हैं, उन्हें जिसने देखने से प्रतीत होता है कि वे लोहे की बनी हुई हैं। उनमें चुंबक जबकि दूसरे लोहे की साधारण छड़ है। तो इस प्रकार इसका आंसर आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला दिया गया है पहेली कैसे पता लगाएगी कि कौन सी छड़ चुंबक है। तो चुंबक को लोहे के पास लाने पर वह चिपक जाएगी, जबकि लोहे को लोहे के पास लाने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार इसका आंसर लिख लीजिए। इसके बाद में कोई दो चुंबकीय पदार्थों के नाम, तो लोहा निकल लिख लीजिए। इसके बाद प्रत्येक चुंबक कितने ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। तो इसका आंसर आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आएगा थर्ड नंबर का प्रश्न क्रमांक 2 का, जिसमें दिया है प्रत्येक चुंबक कितने ध्रुव होते हैं। तो इसका आंसर तो आप लिख चुके हो गया। फोर्थ वाला भी देख लीजिए। तो फोर्थ वाला क्या दिया गया है, तो फोर्थ वाले में आपको एक छड़ स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक इस दिशा का आकार रोकता है। तो इसका आंसर बताना है। तो आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट वाला आई नंबर का देख लीजिए, इस प्रकार है। तो इसका आंसर देखते हैं फर्स्ट वाले का, तीसरे नंबर का। तो देख लीजिए, रहा इसका आंसर। तो जल्दी से आप इस उत्तर को लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका परफेक्ट आंसर दिया गया है। तो आप आराम से लिख लीजिए। वीडियो क्वालिटी को अच्छे से बढ़ा लीजिए, 480 पर कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो अच्छे से दिखे। ठीक है, और इसका दूसरे नंबर का भी लिख लीजिए। ठीक है, मंदित गति। तो आप आंसर पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिख रहा होगा आपको, तो 480 पर आपको अच्छे से थोड़ा दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर का। तो इसमें आपको स्वयं से करना है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि एक पौधे के बीच का अंकुरित होकर नया पौधा बनने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, 2 दिन बाद लिखना है, 10 दिन बाद, और 15 दिन बाद, और 20 दिन बाद। तो इस प्रक्रिया को आप लिख सकते हो। इसके बाद फोर्थ का देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 देख लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 4 का बा और सा का आंसर आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद देखने वाले हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। देख लीजिए, निम्नलिखित पृथक करने की विधियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर दी गई हैं विधि, बाष्पीकरण, चालन, निष्पादन। ठीक है, तो ये आप क्या करिए कि अपनी वर्कशीट को निकाल कर बैठिए, ताकि आपको सभी प्रश्नों के आंसर एकदम से समझ में आते जाएं और आप जल्दी से लिखते जाओ। ठीक है, तो सभी प्रश्नों के आंसर को नोट करते जाइए। आप प्रश्न क्रमांक 5 भी देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 5 का भी आंसर यहाँ से यहाँ तक आप जल्दी लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर दिया गया है 12 नंबर का, तो 12 नंबर का देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 5 का। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 में एक तालिका दी गई होगी, तो तालिका को ध्यान से देख लीजिए, और इस तालिका को आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 7 को देखना है, जिसमें प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। तो प्रोजेक्ट कार्य में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी के आंसर आप जल्दी से नोट करते जाइए। ठीक है, पहला दिया गया है कि यदि हमारे घरों का आसपास के क्षेत्र का कूड़ा ना हटाएं तो क्या होगा। यदि हमारे घरों के आसपास के क्षेत्र में कूड़ा ना हटाया जाए तो गंदगी होने के कारण मच्छर आदि उत्पन्न होंगे, जल दूषित होगा और बीमारियां यानी कि बीमारियां उत्पन्न होगी। तो इस आंसर को नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड का भी लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान के कारण आपके आसपास क्या परिवर्तन हुए तो बताने थे, तो यहाँ पर आप इसका आंसर नोट कर सकते हो। इसके बाद थर्ड वाला भी देख लीजिए, जिसमें चश्मा बना हुआ है, अपनी वर्कशीट में देखिए। तो इसका आंसर भी आप जल्दी से
नोट कर लीजिए, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत। ठीक है, देख लीजिए आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद फोर्थ वाला भी देख लीजिए और फिफ्थ वाला भी ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, फिफ्थ वाला कंप्लीट हुआ ना। इसके बाद देखिए लास्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ तक आपके सभी प्रश्नों के आंसर कंप्लीट हुए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक एंड स्क्रीन पर एक वीडियो शो हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपको गणित का दिखेगा, और बगल में क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको कौन सा दिखेगा, हिंदी का दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप हिंदी और गणित दोनों के वीडियो दिए गए हैं, आपको दिख रहे होंगे, तो इन पर क्लिक करके आप कक्षा 6वीं का सॉल्यूशन वर्कशीट का देख सकते हो। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में यार शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।